जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव। जिंदाल स्टील में आज मुझे पूज्य गुरुदेव, शिक्षा के फाउंडर श्रीमान हिमांशु सा की एक बरसों पुरानी कही हुई बताई हुई बात याद आ रही है। बरसों पहले उसने अलग तरीके से बताया था, नेवर फाइंड ए रेजिस्टेंस इन राइजिंग मार्केट और नेवर फाइंड ए सपोर्ट इन फॉलिंग मार्केट। पर हिमांशु शाह के शब्दों में पुराने, जब वो राजकोट गुजरात में स्पेशल काठियावाड़ में सिखा रहे थे, तभी उसने गुजराती में बहुत बढ़िया बोला था और वो टोन आज भी मेरे कानों में गूंजता है। વધતી માર્કેટમાં નળિયું ન હોય અને ઘટતી માર્કેટમાં તળિયું ન હોય શું? तो वो टोन से हम बोले ना, वो उसने कई बार समझाने की बात की। पुराने शिक्षित और केस स्टडी ना होकर उसके ऊपर कुछ भी वो करने से तो भी बात समझ में बहुत कम आ रही थी, लेकिन आज जो स्नेक्स एंड लेडर आ गया उसके हिसाब से ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी हम सब लोगों को। हम देखते हैं ये ईयरली का प्लान है, जिंदाल स्टील ईयरली। उसमें उसने आईसीआरसी हायर गैप अभी भी है, एक्टिव रेजिस्टेंस भी लिया और स्टॉप एंड ड्यूज टू बाय हो गया और बिना रिट्रेच हुए क्लेमिंग बाय भी ट्रेड कर दिया और राइजिंग 100 आ गया। उसका क्लेमिंग बाय अभी है राइजिंग 100 और सपोर्ट है 274 हायर गैप में। और ईयरली टाइम फ्रेम में हम प्रैक्टिकली कृष्णा में अगर किसी को कंसीडर करना है तो कर सकते कि 339 तोड़े तो एक बार हायर गैप पूरा कर सकता है, लेकिन अप ट्रेंड का प्लान है, प्योर अप ट्रेंड का प्लान है, तो राइजिंग 14.6 से ही स्टॉप एंड यूज सेल होगा। राइट, तो 515 से एक बार प्रॉफिट बुकिंग लेवल है या 515 से एक बार सेल करना चाहिए। जो मेरी पुरानी थॉट्स थी, हमारे जैसे कई शिक्षित ऐसा सोच रहे थे कि चलो चलो बेच दो, तो उसके लिए मैंने ये बोला शुरुआत में कि વધતા માર્કેટમાં ક્યારેય નળિયું ન હોય અને ઘટતા માર્કેટમાં ક્યારેય તળિયું ન હોય, ये આપણે वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की सोच सकते हैं, लेकिन क्या सेल कर सकते हैं वो हम ईयरली से लेकर डेली तक अगर कर पाए तो हम शेयर करेंगे। अभी सेम हाफ ईयरली में उसने वही किया। आईसीआरसी हायर गैप है, मिनिमम उसने ये मैक्सिमम रिट्रेस कर दिया, फिर एक्टिव रेजिस्टेंस भी दिया और फिर स्टॉप एंड यूज टू बाय किया, फिर मिनिमम रिट्रेस किया, फिर क्लेम्बिंग बाय ट्रेड किया, फिर ये हाई आरसी 100 तक गया, फिर रिट्रेच नहीं हुआ आरसी 100 ट्रेड करने से पहले और आरसी 100 भी ट्रेड कर दिया, फिर रिट्रेच नहीं हुआ और फिर ये 456 राइजिंग 127 भी ट्रेड कर दिया। तो बिना रिट्रेच उसने 2 लेवल ट्रेड किए हैं। तो ईयरली में रेजिस्टेंस क्या था हमारा 515, हाफ ईयरली में क्या है, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं, सॉरी क्लेम्बिंग बाय। देखो बोलने में भी गलती हो जाती है, क्लेम्बिंग बाय बोलना है। सर ने यह भी समझाया है, रेजिस्टेंस बोलोगे तो आपको बेचने का मन हो जाएगा और क्लेम्बिंग बाय बोलोगे तो बेचना तो नहीं ही है, सपोर्ट से मार्केट चल रहा है। तो क्लेम्बिंग बाय है 537, तो वहाँ पे 515, यहाँ पे 537 वीकली हाफ ईयरली में। अभी जाते हम क्वार्टरली में। क्वार्टरली में उसने क्या किया, क्वार्टरली में भी आरएमएसएल हायर गैप है, क्लेमिंग बाय ट्रेड किया, क्लेमिंग बाय ट्रेड करने के बाद मिनिमम रिट्रेस भी किया, फिर वापस क्लेमिंग बाय ट्रेड किया, फिर वापस क्लेमिंग बाय ट्रेड करके राइजिंग 127 ट्रेड कर दिया। तो यहाँ पे भी रिट्रेचमेंट किए बिना क्लेमिंग बाय ट्रेड किया, तो अभी इसका क्लेमिंग बाय क्या है 539। तो देखा ईयरली में 515, हाफ ईयरली में 539, क्वार्टरली में 539, हाफ ईयरली में सॉरी 537। तो वैसे हम लोगों को फील आता है कि चलो एक बार 539 के स्टॉप लॉस से बेच देवे, प्रॉफिट बुक कर ले तो बात अलग है, लेकिन एक बार बेच देवे। अभी देखते हैं मंथली में उसने लास्ट मंथ क्या किया, ये कैचिंग द फॉलिंग नाइफ था, उसमें राइजिंग 100 ट्रेड किया, राइजिंग 127 ट्रेड किया और राइजिंग 161 ट्रेड नहीं किया, लेकिन वो स्टॉप एंड यूज सेल हुआ था 12 अप्रैल को, तभी उसका हाई था 429
और उसके बाद में वो स्टॉप एंड सेल हुआ था, उसका रेजिस्टेंस था 460 और उसके बाद में उसने ये नया हाई बनाया 459। 1 रुपये के लिए वो स्टॉप एंड यूज सेल होके सेम मंथ में स्टॉप एंड यूज टू बाई नहीं हुआ, तो उसका राइजिंग 261 क्या है 531, लेकिन उसका रेजिस्टेंस क्या है 460। अभी हमारी थॉट प्रोसेस, जिसको बढ़ती मार्केट में रेजिस्टेंस ढूंढना है, मेरे जैसे लोगों या किसी को भी जो नहीं ढूंढना है, जो पहले हम लोग गलती थोड़ी बहुत कर देते लेकिन अब तो नहीं ही करते हैं बिकॉज ऑफ हिमांशु साहब, बिकॉज ऑफ शिक्षा सिस्टम, उसने जो हमें अभी इतना अपग्रेड कर दिया कि हम नहीं सोचेंगे। अभी क्या हुआ है, ये मंथ में आईसीआरसी हायर गैप खुल गया, क्या है रेजिस्टेंस 495, तो 495 नहीं ट्रेड करेगा ऐसा सोच के हम पहले बेचने की कोशिश करते थे और छोटी मोटी गलती कर देते थे, लेकिन अभी हम नहीं बेचेंगे। क्यों? इसका रेजिस्टेंस 460 है लास्ट मंथ का, स्टॉप एंड सेल है, तो ये आईसीआरसी हायर गैप खुल गया है, तो हायर गैप में आईसीआरसी खुल गया है तो बेच सकते हैं, लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग है, जिसने माल लिया उसका प्रॉफिट बुकिंग है, बेचना नहीं है। क्यों? वो भी हम देखते हैं। अगर ये हमने ईयरली से लेके क्वार्टरली में देखा तो ये उसका मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्वार्टरली में है 539, तो ये क्या 539 तक जाएगा कि नहीं? जाता है तो कैसे जाता है? और अगर ये 539 को ट्रेड कर दिया तो उसका आप लोग देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे मंथली में अगर आप लोग देखना चाहे तो दिखा सकता हूँ कि उसका ये सिस्टम थोड़ी डिफरेंट है। अगस्त 2011 का कटिंग द फ्लाइंग काइट का बीडीपी आने की उम्मीद है 638 या 677, लेकिन जब तक ये 537 539 ट्रेड नहीं करे तब तक ये 537 539 ट्रेड करके रिट्रेच हुए बाद में, तो ये 638 भी या 677 भी आ सकता है। वो हम वीकली में भी देखेंगे, वो अलग थियरी है। कटिंग द फ्लाइंग का बीडीपी और कैचिंग द फॉलिंग नाइफ अभी लास्ट मंथ ही आ गया है, लास्ट मंथ आके कैचिंग द फ्लाइंग स्टॉप एंड सेल हो गया है, तो उसको मिनिमम रिट्रेसमेंट तो चाहिए ही। ये पीसीडीएस 374 या फिर ये बीडीपी 332 या फिर उसका जो भी ये अपर बैंड 357 जो भी है, वहाँ तक उसका रिट्रेसमेंट अगर आके फिर ये 460 ट्रेड करता है तो 638 का ट्रेड है, वो हम बाद में समझेंगे। अभी हम जाते हैं वीकली में। वीकली में उसने ये वीकली में भी हम ये देख ले, एक ये 10 मार्च 2012 का बीडीपी 633 है, वो बेर का एक टारगेट है। बुल अभी आ गया तो बेर का जो रेजिस्टेंस है वहाँ तक बुल मार्केट जाता है, वो बेर के रेजिस्टेंस के साथ फाइट करने के लिए जाएगा, तो शायद ये 633 जा सकता है, लेकिन कब, ये हम वीकली में भी फटाफट थोड़ी देखने की कोशिश करते हैं। वीकली में भी हमारा ये उसने लास्ट अभी करंट वीक में लेडर दे दी है, तो लेडर दी है तो हम सेल नहीं कर सकते, ये मल्टीपल लेडर से चल रहा है, कंप्लीट टर्न अराउंड बाय हो गया है, वो भी उसको भी पीसीसी भी ट्रेड कर दिया है, और ये लास्ट जो पीसीसी भी था 458 उसका भी उसको भी उसने ट्रेड करके ये लेडर दे दिया है। तो जब तक लेडर से चलता है तब तक हमको सेल नहीं ही करना है, राइट। तो ये लेडर का जो बेनिफिट हमको अभी सर ने लास्ट 3-4 महीने में समझाया, लेडर जो पहले ऐसे देसी में बोलते थे, વધતી માર્કેટમાં રેઝિસ્ટન્સ નહીં ગોતવાનું અને આ વેચવાનું નથી, तो शायद ये 531 ट्रेड कर भी सकता है, मंथली 495 ट्रेड कर सकता है, जब तक ये वीकली और डेली में लेडर से चल रहा है। डेली में भी ये कटिंग द फ्लाइंग काइट का बीडीपी उसने ट्रेड कर दिया है राइजिंग में, और पीसीएस से बंद आया है, और लेडर भी दिया है। तो जब तक ये वीकली में मिनिमम ये 436 ट्रेड नहीं करता है तब तक ये मंथली का हायर गैप भी न्यू बीडीपी क्या है, मंथली का हायर गैप का न्यू बीडीपी भी 526 432 ही है। तो ये क्वार्टरली का सपोर्ट क्या है, क्वार्टरली का सपोर्ट भी ये 426 ही है। तो ये सेल नहीं है, मेरा कहने का मतलब है વધતી માર્કેટમાં રેઝિસ્ટન્સ ન ગોતો, ઘટતી માર્કેટમાં સપોર્ટ ન ગોતો, વધવામાં નળિયું ન હોય, ઘટવામાં તળિયું ન હોય, મીન્સ જ્યાં સુધી સ્નેક્સ ન આવે ડેઇલીમાં અને વીકલીમાં ત્યાં સુધી આપણે સેલ કરવાનું વિચારશું પણ નહીં। થેન્ક યુ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય ગુરુદેવ।